अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला करी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और बहुत ही इजी वे में बन के तैयार होती है। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है और उसमें हमने खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले में हमने एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी की और 1 तेज़पत्ता डाला है। इसे हल्का सा क्रैक करेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे हमने फ़ाइन चॉप किया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए, जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारा प्याज जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, इतना हमें कलर चेंज करना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक का और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है चिकन की इस रेसिपी में, और इसे हम डाल के 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अदरक लहसुन को तेल में पकाएंगे, ताकि इसका अच्छा सा जो कच्चा सा स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है। अब इन सब चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट तक तेल में अच्छे से भुनना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे और मसाले को बिल्कुल अच्छे से हम पकने देंगे। ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मसाले को बिल्कुल अच्छे से हमें पकने देना है। ये देखिए, मसाला कितना अच्छा सा भुन चुका है, पक चुका है, तेल अलग हो चुका है। अब एक बार हम मसाले को अच्छे से चलाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसका हमने पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मसाले के साथ पकने देंगे। इसे हम ढक देंगे और ढक के हम इसे 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से मसाले के साथ भुन जाएगा, हमें इसे पकाना है। ये देखिए, ये हो चुका है। हमने इसे ढक्कन बंद करके पकाया और ये अब हम देखिए तेल अलग हो चुका है मसाले से। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। इसमें आप जितना मसाले की भुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका ये चिकन मसाला करी बन के तैयार होगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून के करीब भुना हुआ कसूरी मेथी डालेंगे, उसे भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी डालने से चिकन मसाले का कड़ी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये भी भुना चुका है अच्छे से। हमने यहाँ पे आधा केजी चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके हमने इसका पानी ड्रेन करके रख लिया था। अब इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और कंटिन्यू इसे हमें अच्छे से 5 से 6 मिनट तक पकने देना है। हम इसे ढक देंगे, इसमें हम अभी पानी नहीं देंगे। ये देखिए, चिकन के पानी में ही ये अच्छे से भुन चुका है, तेल अलग हो रहा है मसाले से। इसकी हमें चिकन की बहुत अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करनी है। इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब दही डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे ताकि हमने जो दही डाला है वो फटे नहीं। दही को हमें अच्छे से फेंट के डालना है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे मिक्स करके हमें इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक भूनना है। हमें तब तक भूनना है कि जब तक कि तेल एकदम अलग ना हो जाए मसाले से। ये देखिए, कितना अच्छा सा तेल अलग हो रहा है मसाले से, चिकन हमारा अच्छे से भुन रहा है। मेन इसका प्रोसेस है चिकन में और मसालों को जो हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये हमने अच्छे से भून दिया, तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम ढक के पकने देंगे टोटल 10 मिनट तक। 10 मिनट में इसे हम एक बार खोल के चलाएंगे और फिर हम इसे ढक के पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद चिकन हमारा पक चुका है। ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें इसे ग्रेवी को गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखनी है चिकन मसाला करी की। ये देखिए, कितना अच्छा सा चिकन भी हमारा अच्छे से पक गया है। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, पर इस तरीके की ग्रेवी चिकन मसाला कड़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो तेल है मसाले का वो बिल्कुल अच्छे से एक साइड हो जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए, तेल अलग हो चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन के पक चुका है, चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पत्ती कटी हुई डालेंगे और ½ टीस्पून हम ऊपर से गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
ये देखिए बन के तैयार हो चुका है चिकन मसाला करी। बहुत ही आसानी से घर पे आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप रोटी पराठे चावल के साथ इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।